हेलो एवरीवन। मैं गरिमा हूँ, गरिमा शर्मा, और वेद प्रेप एकेडमी की न्यू एचओडी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट। मैंने रिसेंटली अभी यहाँ ज्वाइन किया है और आई होप कि आप लोगों को हमारा काम या हमारी जो भी प्रोसेस है वो आप लोग समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से। ये वहाँ का गेट है। जो लोग कोरियन ड्रामा सीरीज वगैरह देखते होंगे वहाँ पर एसएनयू का बहुत नाम आता है, तो आप लोग जानते होंगे शायद, जो लोग भी के पॉप्स वगैरह देखते हैं। तो ये वहाँ का गेट है और कोरिया में ये बहुत फेमस है, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का मेन गेट। तो अभी मेरी पीएचडी वहाँ से चल रही है, होप कि जल्दी खत्म हो जाएगी। मैंने एमटेक किया हुआ है डीसीई से, जहाँ से सुशांत सिंह राजपूत और हमारे इंटेल के जो फादर हैं वो सब डीसी से हैं, और आप लोग जानते होंगे डीसी को आजकल डीटीयू बोलते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मैंने नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी से एमटेक किया है और एमएससी फिजिक्स भी हूँ। और मुझे 2 साल मैंने आईएससी में एज ए जीआरएफ वर्क किया है, और मैंने बीटेक बीएससी की क्लासेस को भी 3 साल पढ़ाया है। अभी मैंने यहाँ एकेडमी ये ज्वाइन की है, और यहाँ ज्वाइन करने का मेरा मकसद यही है कि मैं अपने सफ़र को, अपने एक्सपीरियंस को आप सब लोगों तक पहुँचा पाऊँ। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के टीचर मिलना आसान नहीं था, क्योंकि वजह ये जो भी है, या मैं आज भी सुनती हूँ कि बच्चे फिजिक्स का नाम से ही क्या करते हैं ना, पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि फिजिक्स पता नहीं क्या है। मैं भी उसी जगह से थी। फिजिक्स बहुत चैलेंजिंग रहता था, और टीचर्स इजीली हमें अवेलेबल नहीं होते थे। उस शहर में मास्टर्स ऑफ साइंस इन फिजिक्स भी नहीं था, और मैंने एमएससी दूसरे शहर जाके डेली अप डाउन जाके मैंने किया। तो ये बताने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि जिस बच्चे ने या जिस लड़की ने फिजिक्स के टीचर्स ना मिलने के कारण अपनी पढ़ाई नहीं खत्म करी, और आज वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है, तो ये एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि फिजिक्स एटलीस्ट टफ तो नहीं है ना। तो अगर हमारे पास फैसिलिटीज नहीं भी हो और थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिजिक्स जैसी चीज से, तो शायद ये हमें इतना टफ नहीं लगेगा। फिजिक्स जो है, नाम में ही शायद आप लोगों को डर लगता होगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें 16वीं सेंचुरी की, जब न्यूटन्स के लॉ वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे, जब साइंस जैसी चीज शुरुआत हुई थी, उससे पहले लोगों को होता वही सब कुछ था कि हम चल क्यों रहे हैं, बैठ क्यों रहे हैं, सेब से सेब पेड़ पर से नीचे क्यों आ गया। ये सारे एग्जांपल्स पहले भी होते थे, लेकिन न्यूटन था जिसने ऑब्जर्व किया। तो मैंने जो वर्ड ऑब्जर्व बोला है यहाँ पर, वो इसीलिए बोला है कि अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे और अपनी डे टू डे लाइफ को फिजिक्स से रिलेट करना शुरू कर देंगे, तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और जब ये चीज़ समझ में आ जाती है, मतलब हमें छोटी 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 फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाते हैं, तो शायद हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को, जो सब्जेक्ट फिजिक्स है जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमारे साथ बने रहें। हमारे जो सफ़र हम आज से शुरू करेंगे वो आप उसमें अपडेट लेते रहें, और आप अपनी चीज़ों को आसान कर सकें। मैं और मेरी टीम, हम लोग आपको एक नए तरीके से फिजिक्स को समझाने की कोशिश करेंगे, उसको इजी लैंग्वेज में आप तक समझ पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ मेरा एक्सपीरियंस और जो भी स्किल्स हैं यहाँ बताने का रीज़न ही यही है कि जो बच्चे ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ साइंस जैसी चीज़ नहीं पहुँच पाती है, या उन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, वो लोग हमारे इस चैनल को देखें या हमारे ग्रुप से जुड़ें, और अपनी जो चैलेंजेस हैं उनसे बाहर निकलें। ठीक है। तो मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ, जो कि जिसे कोई फैसिलिटी नहीं मिली फिजिक्स में,
और आज वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है, तो शायद इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ रहें और हमारे चीज़ों के साथ फॉलो अप करते रहें। सो आई एम द न्यू एचओडी इन द वेद प्रेप एकेडमी, और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है फिजिक्स को सबसे आसान तरीके से आप तक पहुंचाना। ठीक है। अब जो जितने भी नेशनल लेवल टेस्ट हैं, जैसे नेट है, गेट है, आईआईटी जैम है, नीट है, या और भी हैं, वो सब आप लोग उनको ना फैमिलियर होना ज़रूरी है। हम कैसे उस वे तक वो हम कैसा अपनी अप्रोच रखें जिससे कि हम नेशनल लेवल एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकें। सो आई होप कि आप सब लोग इस पूरी जर्नी को हमारे साथ एंजॉय करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं फिजिक्स से रिलेटेड, आप हमें शेयर कीजिए। मैं और मेरी टीम आपको हर तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं बहुत वेलकम करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप टाइमली हमसे जुड़ें और हमारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, या जो आपको नहीं समझ में आते हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर वो मतलब हम समझ सकते हैं उनको ना, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक अंडरस्टैंडिंग हम बना लेते हैं चीज़ों के साथ, तो खासकर फिजिक्स में तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये स्पेशली मेरा मैसेज उन बच्चों के लिए है जिन्हें फिजिक्स बहुत टफ लगती है, या फिर उन बच्चों के लिए है जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है फिजिक्स समझने की। ठीक है। तो शायद ये थोड़ा हमारा जो जर्नी है ये थोड़ी डिफरेंट रहेगी, एक ट्रेडिशनल पढ़ाई से थोड़ा अलग रहेगी, कि हम कैसे इसको आसान कर सकते हैं। ठीक है। तो आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड आई नो, आई एश्योर यू कि आप इस सब को बहुत एडवेंचरस रहेगी ये जर्नी, और बहुत ही ग्रेटफुल रहेगी। सो प्लीज कीप इन टच विद अस एंड एंजॉय आवर जर्नी विद अस। See you.